Without any delay, we will start advanced artificial intelligence AI tool for the impactful presentations. I am audible or not? Kindly reply me, I am audible or not? Yes, participants, I am audible or not? Kindly reply me. Kindly reply me, I am audible or not? Sir, Sir, you are audible, you are audible, audible. audible. Okay, thank you very much. Okay, let's start today's sessions, Advanced Artificial Intelligence Tools for the Impactful Presentations. I am Mohammad Rafiq, Director, Bharat Digital Academy. So, not more introduction about me, but resource person of this workshop. First of all, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि एग्जैक्टली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो के लिए जो व्हाई इट इज नीड फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, क्यों जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रेजेंटेशंस के लिए। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और आफ्टर दैट we will discuss about the some tools which is related to the presentations, AI presentations. In today's world, artificial intelligence is the rapidly changing the way we live and work. AI is also being used in variety of research, teaching, and students learning. One area where AI is having significant impact in academic presentations, AI tools can help student, researcher create more engaged and effective presentations. It's mean जो आज प्रेजेंटेशंस की हम लोगों को जो नीड है वो हर फील्ड में है, चाहे वो रिसर्च का एरिया हो, चाहे वो टीचिंग का एरिया हो, चाहे वो स्टूडेंट्स लर्निंग का एरिया हो, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, किसी भी एरिया में हम जाए हमें प्रेजेंटेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है कि एक प्रेजेंटेशन को whenever we will create the presentation we will take more and more time to create slides, select the colors, select the fonts, select the pictures, but in the age of the artificial intelligence today we will create a presentations without any more time. It will be just a minute. वी विल प्रैक्टिकल इट, हम लोग इसके बारे में बताएंगे लास्ट में, आखिर में थोड़ा कि किस तरह से हम लोग एक प्रेजेंटेशन को जस्ट ए मिनट, जस्ट ए फ्यू सेकेंड पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी नीड इसलिए जरूरी और हो गई है कि अब लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत लोग बिजी हैं। एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, यू विल टेक मोर एंड मोर टाइम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कोई भी प्रेजेंटेशंस को और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस को, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस को वी कैन क्रिएट जस्ट ए मिनट। तो अब हमें सबसे पहले थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि व्हाट आर द एआई प्रेजेंटेशंस टूल्स, है ना। तो वैसे तो प्रेजेंटेशन टूल जो है ना वो क्या करता है, एआई प्रेजेंटेशन टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस that use artificial intelligence to help the user create presentations. These tools can help user with the variety of the tasks including, ठीक है, क्या क्या है,
क्या क्या टास्क इंक्लूडिंग है इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रेजेंटेशन टूल्स क्या है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है और उसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जनरेटिंग प्रेजेंटेशंस कंटेंट। तो वो क्या करता है एआई टूल्स करता है कि वो प्रेजेंटेशन को जनरेट कर देता है। मतलब कैसे जनरेट करता है, जैसे कि उसमें कंटेंट भी डाल देता है, स्लाइड्स भी दे देता है, टेक्स्ट भी दे देता है और इमेज भी दे देता है। तो ये सब सारी चीजें जब एक प्रेजेंटेशन एक किसी स्लाइड्स में बन जाती हैं तो वो एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। और वो एक ऐसा होता है, इसकी हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और सुंदर तो होता ही हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डाटाज होते हैं, विजुअल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सेकंड वन इज कि प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन प्रेजेंटेशंस कंटेंट। AI presentations tool can provide feedback on presentations content such as the grammar, spelling and clarity. जब भी whenever we are write any text, वहां पर ग्रामर की मिस्टेक्स होती है, वर्ड्स की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। लेकिन एआई टूल्स के हेल्प से, जब एआई टूल से हम कोई प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन को जनरेट करते हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वहां ना कोई ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, ना स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स होगी, है ना। और वी कैन क्रिएट द गुड सेंटेंस फॉर एनी स्लाइड। This can help for the students who want to make sure their presentation polished and professional. तो वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, मार्केटिंग का कोई भी बंदा होगा, वो उसमें क्या है, उसको एआई एक अच्छा तौर पॉलिश करके एक प्रेजेंटेशंस की स्लाइड को क्रिएट करके दे देता है। ठीक है। द थर्ड वन इज, तो अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे कि हाउ एआई प्रेजेंटेशन टूल वर्क, कैसे वर्क करता है ये, है हाउ डू एआई प्रेजेंटेशन टूल वर्क, कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसमें। एआई प्रेजेंटेशन टूल यूज द वेराइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक, है ना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक क्या होती है, मशीन लर्निंग होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। बिना मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं होती है ना। दिस टेक्निक अलाउ टू टूल्स टू लर्न फ्रॉम लार्ज डाटा सेट टू द ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। जो बहुत सारा डाटा सेट ऑलरेडी मौजूद है, वहां से आपको फिल्टर करके, है ना, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, यानी कि ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ये ह्यूमन की मदद से, यानी अगर आप ह्यूमन नहीं है और आप वर्क नहीं करते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है और बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है। जो लोग चैट जीपीटी का यूज करते हो, चैट जीपीटी ने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बाइस भी हो सकता है ना, और गलत इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये टूल्स लर्न फ्रॉम द लार्ज डाटा सेट टू द ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। ह्यूमन जनरेटेड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद तो करेगा कंटेंट लेने के लिए, लेकिन उसमें ह्यूमन टच का होना भी बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन, है ना। तो this allow the tools to generate content that is similar to the content that humans would create। तो ये किस तरह का होता है, जिस तरह से कि एक इंसान कोई भी कंटेंट को क्रिएट करता है, वैसे ही एआई टूल्स भी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसे ही कंटेंट को क्रिएट कर देती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको
उस भाषा की, उस सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, है ना। और जब आपको वो जानकारी होगी तो भी जो भी मिस्टेक है यू कैन फाइंड आउट, और उसको आप ठीक से सही, मतलब उसको आप सही भी कर सकते हो। तो अब क्या है, हम भाई बहुत जमाने से विदाउट एनी हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेशंस को क्रिएट किया जाता है। तो हम क्यों कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को क्रिएट, भाई एआई का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसके। तो हम लोग बेनिफिट्स क्या है वो 3 पॉइंट में हम लोग समझ लेते हैं बहुत ब्रीफली तरीके से। इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होता है, तो जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए तो वो क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, एआई प्रेजेंटेशंस टूल कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर एंड बिजनेसमैन एंड एनीवन सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग टास्क सच एज जनरेटिंग कंटेंट एंड डिजाइन स्लाइड्स। तो क्या कर देता है वो हमारी एफिशिएंसी को, यानी कोई कोई स्लाइड क्रिएट करने के लिए हमें कंटेंट भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, हमें 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 उसका लेआउट भी चाहिए, हमें उसके फॉन्ट का डिजाइन भी चाहिए, और हमें डिजाइन भी क्रिएट करना है। तो इन सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो एआई क्या कर देता है, एआई इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कम टाइम में वो क्या कर देता है, आपका टाइम बचाता है और कम टाइम में बहुत ज्यादा इनपुट आपको जनरेट करके दे देता है। यही एआई की खासियत है। इम्प्रूव क्वालिटी, अब क्या करता है, ह्यूमन एरर तो बहुत सारी हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई ग्रामर मिस्टेक होती है ना, कोई हेडिंग की मिस्टेक होती है, कोई सेंटेंस की मिस्टेक होती है। लेकिन इस सारी मिस्टेक को खत्म करने के लिए एआई ने क्या किया, उसने क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। एआई प्रेजेंटेशन टूल कैन हेल्प द स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर क्रिएट द प्रेजेंटेशंस दैट आर मोर विजुअल अपीलिंग एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। हम लोग जो ग्राफ यूज करते हैं, है ना, जो लेआउट यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं हो सकता है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी नहीं अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या कर देता है एआई टूल्स, क्या कर देता है, यानी स्लाइड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है ना। इनहेंस कोलैबोरेशन, और क्या कर देता है, और कोलैबोरेशन को इनहेंस करता है। जैसे एआई प्रेजेंटेशन टूल कैन हेल्प द स्टूडेंट एंड रिसर्चर कोलैबोरेट ऑन द प्रेजेंटेशन मोर इजीली कर देता है। ठीक है, कोलैबोरेशन को। ठीक है, तो अब हम जो ये वर्कशॉप 2 दिन का जो वर्कशॉप है, द 2 days workshop, we will discuss about the 5 AI tools which is more and more effective for the creating and generating the slides, है ना, with the help of the AI। ठीक है, कौन कौन से हैं, टॉम एआई के बारे में डिस्कस करेंगे, बेबिक के, एक्चुअली में बहुत ज्यादा आपको एआई टूल्स, एआई के बारे में पूरा मतलब एक्सप्लेन करता, वो सारी चीजों को डिफाइन करता, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हम वो एआई टूल्स कौन से हैं जिसको हम यूज करके मोर एंड मोर इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमने ये 5 बहुत सारे एआई टूल्स को फिल्टर करके इन 5 देयर इज अ 5 एआई टूल्स पर डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले टॉम एआई, बेपिक.com, simplified.com, sandsteps.com एंड ऑटो स्लाइड्स एआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल today we will discuss about the Tom AI and Bepic AI, and tomorrow we will discuss on simplified.com and as sandstep.com and autoslide.com। तो आज हम जो समझ लेते हैं वो इन 2 टूल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये टूल्स हमें कैसे काम करते हैं, ये टूल्स का वर्क क्या है, ये कैसे हमें विद इन द 1 मिनट में एक स्लाइड को क्रिएट करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट काइंडली राइट डाउन द चैट बॉक्स जो भी टॉपिक है, जो टॉपिक पे आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो टॉपिक चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार करूं,
तो आप प्लीज राइट इन चैट बॉक्स योर टाइटल ना, टाइटल। तो टॉम एआई के बारे में थोड़ा सा बता दूं जो लिखा है। टॉम एआई इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट स्लाइड प्रेजेंटेशन। जो बता रहे हैं जो वही चीज है ना, टूल्स जो अलाउ करता है स्लाइड प्रेजेंटेशन को। इट कैन बी एक्सेस थ्रू द फ्यूचर टूल वेबसाइट्स and user credit to create presentations. User can invite the teammate, collaborate on presentations and ask AI to the create presentation, add content to them. यानी कि उसमें आप कंटेंट को ऐड भी कर सकते हैं और कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स को ऐड भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें बहुत सारे फीचर्स है। वी विल डिस्कस about it in this AI tool. So first of all, branding through AI. Okay, Hemant Raj. Oh, please write here. Please write here some title and some topic जो आप चाहते हैं कि उस पे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो। तो प्लीज राइट डाउन हियर, डोंट हेजिटेट, राइट डाउन हियर द some topics. Some topic I request all participants, please write down here some topics. Yes, kindly write down here some topics, please. I request all participants. Communications skill, value educations, Dr. Subra, or anyone else? Okay, okay. We will discuss about that. First of all, we will branding through the AI. So, who one is Hemant Raj? Hemant Raj, right here in chat box, branding through the AI. Okay, Hemant. First of all, we will discuss about the Tom AI है ना, Tom AI को हम डिस्कस करेंगे। तो Tom AI को क्या है, सिंपली है वी गो टू इन साइन इन फ्रॉम हियर वी विल क्रिएट ए अकाउंट। हम लोग साइन इन विद एप्पल, साइन इन विद गूगल। तो गूगल इज वेरी इजी फॉर एक्सेस। तो हम जो भी फॉर एग्जांपल वी विल चूज अवर ईमेल। तो ये देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आता है टॉम एआई का। ठीक है, तो टॉम एआई क्या करता है, टॉम एआई में बहुत सारे फीचर्स है और इस फीचर को समझाते हुए हम एक्चुअली क्या है ना, टॉम एआई जो है ना हम लोग को क्रेडिट देता है। तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी इसको यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर 80 क्रेडिट्स ऑनली लेफ्ट है, तो इसमें हो नहीं पाएगा। तो आई विल यूज द अनदर ईमेल आईडी फॉर लॉग इन दिस साइन इन। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए हमारे पास उस वाले जो हमने दूसरे ईमेल आईडी, पहले जो ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया था, तो वहां पर 80 पॉइंट थे। यहाँ आप देख रहे हैं ना 485, यानी कि आपको ना 500 क्रेडिट यहाँ पर ये टॉम एआई देता है कि आप 500 क्रेडिट तक एआई क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली यूज करते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एज ए फ्री यूज कर सकते हैं। और अगर आप महीने में, 2 महीने में, एक मतलब हर महीने ये आपको क्रेडिट देता है। तो सबसे पहले हम ये देखिए आप इंटरफेस देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, हम
प्रेजेंटेशंस पे जाए, क्रिएट पे जाएंगे। जब हम क्रिएट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। देखिए ये आ रहा है ना, ये अनटाइटल है ना। तो हम क्या करेंगे, सर ये सॉफ्टवेयर का फिर से नाम बताइए प्लीज, मेरे से मिस हो गया। टॉम ए आई, टॉम ए आई, टॉम ए आई, TOME, टॉम ए आई, टॉम ए आई मैम। ओके मैम। Hello, sir. Excuse या जी me. मैम, जी मैम। यस यस। Sir, can you use more English words? Actually, I don't have to follow the Hindi. Yeah, actually I am using the English words also, na. So Okay, you sir. can understand easily, na. Okay, sir. This is actually the practical work. So I Mhm. am using the English or Hindi in both language. I think there is no any foundation, na. I am from Kerala. That's why I don't have any idea. I think More I experience. I think you should learn Hindi also. It is very Yes, sir. Of course, beneficial sir. for all actually. Yes, sir. Uh, Thank you, sir. first of all, got it, ma'am? Got it? Someone asking that what is the name of this AI tools? Who one asked me? Got it, ma'am? Okay. Okay. So first of all, we will देखिए यहाँ पर आपने ये देखा होगा, क्रिएट इमेज, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट, क्रिएट पेज अबाउट। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट पर जाना। ठीक है, जब हम क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट पर जाएंगे तो हमें ये देखा व्हाट इज द प्रेजेंटेशन अबाउट, ये प्रेजेंटेशंस को किस तरह से आपको बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समवन गिव मी which topic, branding through AI, branding through AI। so we will paste here, ठीक है, paste here, after that we will enter। okay, after that we will enter, है ना। तो जब हम इंटर करेंगे तो देयर इज ए सम टॉपिक क्रिएटेड बाय हेल्प ऑफ द एआई। अब एआई ने क्या कर दिया, हमने कोई एक तो अब ये एआई ने क्या कर दिया, एआई ने एक टॉपिक को बता दिया कि एआई इम्पैक्टफुल ब्रांडिंग, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेवोल्यूशनाइज द वे ऑफ द बिल्ड ब्रांड। तो यानी कि हमने एक छोटा सा 2 वर्ड का हमने टाइटल डाला था, लेकिन एआई की हेल्प से टॉम एआई ने एक पूरा 6 स्लाइड्स में इसको पूरा देखिए दिया। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ ब्रांडिंग विद एआई, व्हाट इज ब्रांडिंग एंड हाउ एआई इज चेंजिंग द ब्रांडिंग गेम, personalization at a scale, have predictive analytics for better ROI, the future of branding with। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम ये सब जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये जो 6 स्लाइड्स विल बी जनरेटेड, सारी स्लाइड्स ना जनरेट हो जाएंगी, और विथ फोटोग्राफ्स, विथ ग्राफ्स एंड विथ लेआउट, है ना, सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, अब ये क्रिएट करते हैं, ये 6 स्लाइड्स को इन्हें बहुत आसानी से। ठीक है, तो सबसे the first one is title, AI impact to branding, how to artificial intelligence and revolutionize the way। ठीक है, ठीक है। सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ, है ना, पूरा जो एक्सप्लेनेशंस। देखिए आपको ना पूरा एकदम से एआई जनरेटेड इमेज के साथ उन्होंने दे दिया पूरा, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ द ब्रांडिंग विद एआई। ठीक है, ब्रांडिंग विद एआई के साथ पूरा आपको वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी क्रिएटिव पूरा आपको क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ये पूरा व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग यूनिक नेम है। अब ये कंटेंट, अगर आप कंटेंट, अगर ये कंटेंट अगर आप राइट करते हैं, लिखते हैं ना, तो आपको समझिए कंटेंट लिखने में
आपको कितना टाइम, लेकिन AI के हेल्प ऑफ द AI वी कैन क्रिएट दिस कंटेंट जस्ट ए फ्यू सेकंड। ना कितना टाइम लगा, फ्यू सेकंड में हमने इसको प्रेजेंटेशन को क्रिएट की। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज how AI changing the branding game. Artificial intelligence is the changing the game for the businesses looking to establish a strong brand identity and connect with your target audience by analyzing vast amounts of data. AI powered tools can help businesses gain insight into the consumer's behavior and preferences and create the personalized experience that resonate with their customers. For example, AI powered chatbot are becoming the increasingly popular in the custom services. तो ये देखिए पूरा एक ना है ना, ये करके दे दिया है ना। नंबर 6, स्लाइड नंबर 6, पर्सनलाइज द सेल्स स्केल। स्लाइड नंबर 7 है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स द बेटर ROI। ठीक है। 8 है ना, ये फीचर ऑफ द ब्रांडिंग विद द AI। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे इसमें और कंटेंट को ऐड करना है, तो कंटेंट ऐड करने के लिए तो आपको पेज को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जिस तरह से ना फॉर्मेट लेआउट दे रखा है कि आप किसमें, तो ये आपका लेआउट जो है ना, ये लेआउट आपका, ठीक है, इसमें नहीं है तो आप इसमें दो, जैसे दो लेने के बाद आप कर सकते हैं ऐड पेज कर सकते हैं आप ऐड, इस तरह से आप पेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों की सबसे चीज ये है कि हमें इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको लार्ज में इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, कहीं भी हम इसको ऑनलाइन किसी तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। Sir, can we download it? नहीं, वी कांट डाउनलोड इट एक्चुअली, दिस इज अगर आप प्रीमियम वर्जन लेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप इसका ना लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि शेयर जो है आपका, एक शेयर बटन दिख रहा है ना आपको, यू गॉट दिस, हाँ यहाँ सर पर दिख आप, रहा है। तो यहाँ पर ना कॉपी लिंक, जब कॉपी को आप लिंक करेंगे और इसको सेव करने के बाद किसी भी URL पे जाकर आप अगर इसको पेस्ट करेंगे तो यू कैन आप इसको आपको URL के हेल्प से ये आप कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाए। डाउनलोड के लिए आपको इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड के लिए आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रीमियम वर्जन इसका थोड़ा महंगा भी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड करके नहीं रख सकते? नहीं नहीं, डाउनलोड इस सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते आप, अच्छा। इसमें और कोई सर अगर फॉर्मेट। ये इमेजेस अगर हमें चेंज करनी हो, वो चेंज तो हो मैं अभी जाएंगी ना? द अभी इमेजेस डाटा कम। अभी अभी मैं उस पे जा रहा हूँ, उस पे जा रहा हूँ। Just, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर से में सबसे खास बात है कि आप इसका सॉफ्टवेयर को लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इसमें ना तो CD की जरूरत पड़ेगी, ना पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जब खरीदेंगे तो आप इसको आराम से वो सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर। अब हमने जो आप डिस्कस किया वो कैसे क्रिएट होता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड है। ठीक है। जैसे ये स्लाइड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये स्लाइड को क्या करना है हमें,
जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है, इस स्लाइड को हमें क्या करना है, इस स्लाइड को अगर हम चाह रहे हैं कि इस स्लाइड का टेक्स्ट है, इस स्लाइड की इमेज है, हमको चेंज करना है और अपने अकॉर्डिंग हमें इसको जो कंटेंट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है, ठीक है। तो ये तो क्या करता है, ये तो आपको नई स्लाइड जो बनाएगा उसके लिए टेक्स्ट का है। तो यहाँ पर जब प्लस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर इन्होंने क्रिएट कर दिया जैसे कि टेक्स्ट है ना, आप इसमें कोई भी टैक्स, किसी भी टैक्स आप इसमें इंटर कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग है, ये कुछ भी जो भी आप टैक्स चाहें इसमें, है ना, आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद आप पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग है, कहीं से भी आप मैटर ले सकते हैं, कहीं से भी मैटर ले सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट आप करें बॉडी, जो होता है अमूमन वैसे ही आप, ठीक है, अगर बॉडी बॉडी है, ठीक है, कैप्शन की कर सकते हैं, सब हेडिंग कर सकते हैं, हेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, टाइटल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट है, पॉइंट्स दे सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, ठीक है ना। ये अलाइनमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बीच में कर दिया, नीचे कर दी, लेना चाहे नीचे ले सकते हैं, अलाइनमेंट है, सब चीज़ है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है हमने टैक्स का तो कर दिया, टैक्स के बाद हम अगर कोई चाह रहे हैं कि इसमें कोई इमेज अगर हम क्रिएट करते तो यहाँ पर क्या है, जैसे एक मैडम ने पूछा था इमेज क्रिएट कर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए इमेज के, या तो आप अपने डाउनलोड कर सकते, अपने मतलब कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, या फिर एआई से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है ब्रांडिंग, क्या टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल हमने हमने टॉपिक लिया, इसमें जनरेट किया या डिस्क्राइब कर दिए ब्रांड्स, ब्रांड्स हमने जनरेट कर दिया, तो इसमें ना ब्रांड्स की ना बहुत सारी इमेज को क्रिएट कर देगा एआई के थ्रू, वो जो इमेज जनरेटर जो होता है ना, वो भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, इमेज जनरेटर के अलावा इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल, देखिए बहुत सारी, ये इसने ये यूज कर लो आप, या ये यूज कर लो ब्रांड, मतलब जो भी अगर आप इसमें इमेज, कहने का मतलब इमेज जो भी अगर आप डालेंगे वो अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल सर्च पे जैसे कि इसमें वैसे भी बहुत सारी इमेज अवेलेबल, सर्च डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी के बारे में आ जाएगा, अगर आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये इमेजेस कॉपीराइट वायलेशन वाली नहीं, ये तो तो नहीं है जनरेट ना, कॉमन नहीं, क्रिएटिव कॉमन। ये तो नहीं, ये तो मैम एक्चुअली ना एआई जनरेटेड होती है, ये एआई जनरेटेड है, कॉपीराइट का कोई चक्कर ही नहीं होता है इसमें। अच्छा ठीक है, हाँ, तो ये और ठीक। ये इसमें जितनी भी इमेजेस होती है ये सब कॉपीराइट नहीं होता है इसमें। ठीक है मैम, तो आप इस तरह से ना इसमें आप अपने टैक्स भी चेंज कर सकते हैं, अपना वो भी चेंज कर सकते हैं चीज। दूसरी चीज है, इसमें आप अपने वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अलावा आप, मैं दूसरे स्लाइड पे जाता हूँ, या मैं एक ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है। Sir, it is also not providing the citations of texts or any definitions or references. नहीं नहीं, इसमें तो अवेलेबल है सारी चीजें, जब टैक्स आप देखिए, टैक्स जब आप टैक्स को जब क्रिएट करेंगे ना, जो आपका रेफरेंसेस है, जो आप चाहेंगे, जो भी चाहेंगे ना, यू कैन राइट राइट डाउन हियर,
यू कैन राइट डाउन एंड यू क्रिएट हियर। देखिए यहाँ पर पिक्चर का आ गया, ये क्रिएट हियर, अपलोड हियर, सर्च हियर। तो पिक्चर है यहाँ, यही जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हेडिंग है, जो भी चाह रहे हैं साइटेशंस का भी, सब ऑलरेडी इज अवेलेबल इन हियर, है ना। ये कलर्स है, कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के अलावा आप है ये कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, कलर्स में यहाँ पर सारी चीज को आप चेंज करना है। डिस्प्ले टाइटल, जो भी आप टाइटल साइटेशंस। सर ये बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक है उसे भी चेंज कर हाँ हाँ, ये पूरा सकते चेंज हैं हो ना, जाएगा जो बैकग्राउंड मैम। कलर ब्लैक है। ये यस यस मैम, देखिए मैं बता दूंगा, अभी मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ मैम, मैं उस पर ही आ रहा हूँ जस्ट। ठीक है मैम, तो अभी ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वीडियो पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल जो है ना, कोई भी टेबल को हम यहाँ से इंसर्ट बहुत इजीली तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और अभी दूसरे सॉफ्टवेयर होगा उसमें जो टेबल इंसर्ट करते हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली टेबल आएगी, मैं आपको वेबिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज ये दूसरी चीज है, हम यहाँ पर लिंक है, वेब का लिंक है, या टेबल है, ट्यूटर, ये सारे लिंक को भी हम बहुत आसानी से यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन अपना क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन को वी कैन रिकॉर्ड हियर। जो भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, वी कैन रिकॉर्ड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो रिकॉर्ड का बटन दिया है एज ए सिस्टम, ठीक है ना, वी कैन यूज हियर ना। ठीक है ना। आई एम ऑडिबल? सर यस Yes, सर। sir. है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी कैन रिकॉर्डेड ऑल स्क्रीन फ्रॉम हियर। एक्चुअली ना इसमें द कैमरा एरर, टॉम कैन नॉट एक्सेस योर कैमरा टू रिजॉल्व ट्राइंग अपलोडिंग योर रिस्टार्टिंग योर हो रिस्टार्ट। तो इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद यू कैन रिकॉर्ड यार ना, इसमें जो कैमरे का कुछ एरर आ रहा है इसलिए ये रिकॉर्ड को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। और जब अपने पास खोलेंगे तो रिकॉर्ड को आसानी से प्रोसेस कर लेगा। जैसे कभी भी कुछ आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ठीक है मैं अपने प्रेजेंटेशन का वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो यू कैन क्रिएट वीडियो फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, दिस वन इज यू कैन यूज, जैसे आप कह रहे हैं ना ब्लैक आ रहा है, तो यू कैन यूज हियर। ठीक है, कोई सा भी कलर आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कोई सा भी कलर आप यू कैन यूज, लेकिन ये कलर बहुत ही खराब लग रहा है आपको ना, व्हाइट कलर। देखिए व्हाइट भी थोड़ा सा ऐसा ही लगेगा, है ना। ठीक है, सर लाइट कलर। कस्टमाइज कर सकते हैं कलर्स को, मतलब अपना बना सकते हैं शेड। इसमें मैम वो कस्टमाइज का ऑप्शंस नहीं है। अच्छा हाँ, दूसरे वाले स्लाइड में आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मोर कंफर्टेबल जो है वो कलर इसमें डार्क ही है। नहीं तो इस हिसाब से ब्लैक ही लग रहा है, ठीक। हाँ, डार्क ही कलर है ना। ठीक है, इस तरह से आप अपना कलर यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर है आप अपना, जो भी कलर है आप अपना वो कलर, इसमें जो मोस्टली जो कलर है ना वो ब्लैक कलर ही मोस्टली सुटेबल है। सर इसमें तो ब्लैक ही सूटेबल लग रहा है। ये ठीक है, तो ये इससे हम यहाँ पर भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये फीचर्स है इसके। तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है, इमेज जनरेटर, गेफी कर सकते हैं, टेबल है, फिग्मा है। हम कोई भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट हम चाहेंगे यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक हो वैसे हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए मैं बता दूं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भारत डिजिटल एकेडमी को, जो हमने इसमें तो ये क्या कर देगा, हमें पूरी वेबसाइट को की इमेज को क्रिएट कर देगा, है ना पूरी, है ना। आपको ये पूरी वेबसाइट दिखा दे, आप यू कैन रन योर वेबसाइट। आप यहाँ पर वेबसाइट को रन कर सकते हैं बहुत इजीली।
यानी आप इसमें दूसरी वेबसाइट्स में क्या, दूसरे सॉफ्टवेयर्स में क्या आप इस तरह से वेबसाइट को रन नहीं कर सकते। आपको क्या होगा इसमें, ठीक है। तो आप इसको अपनी वेबसाइट या किसी भी सोशल मीडिया को भी आप इसमें रन करके दिखा सकते हैं। तो ठीक है, गॉट इट, सब लोगों को समझ में आ गया। ये एक्चुअली इसमें जो राइट हैंड साइड में दिया है ना, प्लस रिकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट टूल्स है। प्लस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, यू कैन यूज इट, है ना। तो ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन का यहाँ जो है, यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं। आप इन स्लाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज ऑन दिस स्लाइड्स, ठीक है ना। ठीक है, इन स्लाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यू कैन यूज इट, ठीक है। आप इस तरह के स्लाइड्स को भी आप यूज कर सकते हैं, कैसे, ठीक है ना। देखिए ये स्लाइड्स आ गए, इस तरह से आपने स्लाइड्स का इस्तेमाल किया, वो पूरा, ठीक है। तो आप प्रोडक्टिव क्लाइंट इन्वेस्टिंग, इस तरह के स्लाइड्स को भी आप, है ना, यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल है, शेयर विथ मी, ये जो टेम्पलेट्स है जो बताया, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है, हमने इसमें बनाया अपलोड इमेजेस, जो मैं बताया वो सारी चीजें इसमें जो पूरा एक लिस्ट दे रखी है, देखिए, डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंटेशन, क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट, डन टू कॉन्टेक्ट, प्रॉम्प्ट टिप्स, है ना। प्रॉम्प्ट टिप्स है, अगर जैसे कुछ चाह रहे हैं, रीनेम टॉम, कॉपी टॉम लिंक, शेयर, एक्सपोर्ट पीडीएफ, है ना। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो, यानी आपको पैसे देना पड़ा है। रिकॉर्ड नरेशन, सेट, एड इमेज, हेड वेब टाइटल, एक लोकल टाइटल, ठीक है ना। ऐड फ्रेमर टाइटल, ठीक है, फ्रेमर टाइटल होगा, ऐड ट्विटर टाइटल, ये सारी चीजें को आपको इसमें जो हमने उसमें दिखाई थी, वो अपलोड इमेज, क्रिएट इमेज, है ना। इमेज क्रिएट करना है, वो इमेज क्रिएट करके मैंने बता दिया, क्रिएट अबाउट पेज, ठीक है ना, है ना। ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, और यू कैन डू दिस। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ, कभी होता है ना कि हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो अभी हमारे सामने आती है, फिर चली जाती है, उसके बाद हम लोग समझ नहीं। लेकिन अगर हम आप कुछ, जब इसमें अगर हम और प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो यू कैन, ठीक है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, है ना। पेज के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, मेरे ख्याल से ये हो गया। इसके नेक्स्ट के बारे में अब हम है, अब इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आई कैन एक्सप्लेन इट ना। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? यस मैम, एनी क्वेश्चन जैसे रिगार्डिंग दिस? माइक्रो जी मैम। सर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में मूविंग इमेजेस हो जाती हैं, इस टाइप की मूविंग इमेजेस का ऑप्शन है इसमें? एक्चुअली मैम, एक्चुअली इस वाले जो सॉफ्टवेयर टॉम एआई सॉफ्टवेयर है ना, तो इसमें कुछ हाँ। लिमिटेशंस है ना। तो बहुत सारी चीज आप वो जब एआई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वाला जो प्रेजेंट या पीपीटी जो होता है ना, तो उसमें ना बहुत सारी चीज मैनुअल हाँ। होती है। तो जब मैनुअल चीज होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी। जब एआई कोई चीज को जनरेट करेगा, वो बहुत डिफरेंट। जैसे इसमें इसमें मूविंग, जैसे कि हम वीडियो में ऐड कर मतलब सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड नहीं हो सकते इसमें? हाँ, एनिमेशन इफेक्ट नहीं, वीडियोस वगैरह हो सकते हैं। जैसे एनिमेशन इफेक्ट मतलब यू कैन जनरेट
इमेज थ्रू द मतलब AI से क्रिएट करके वो कर सकते हैं ना। एनिमेशन क्या वीडियो है अच्छा वीडियो इमेज वीडियो, हाँ वीडियो है ना, वीडियो यू कैन यूज वीडियो। Hello, ठीक है sir. Whether it has any references, because as it is an academic content, we have to transact it to the class. We have to know the authenticity of the content. That is why from this book, which book or एक्चुअली refer एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू explain these things. The AI tools mean there is a no surety, है ना, no references. Whenever you go to the chat GPT and any one AI tools, there is a no surety that is the your content is right ना। जब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, कोई से पे चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये होती है ना। तभी तो मैंने आपको शुरू में इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू कि दैट इफ यू हैव नॉट एनी ह्यूमन टच इन द एआई टूल्स यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये है। Okay, sir. So we can't use it as research for research purpose or यू कैन नहीं, answer. यू कैन यूज इट whenever you go to no references. देखो, actually I want to tell you whenever you use any I can't understand what are you asking. There are no references. Actually, this is the PPT, not a citations or any literature review and um, any what are you? I am not getting your point. Sir, actually, uh, sir, I am working in a higher education center, नहीं, or I am also a doctorate holder, also a PhD. Sir, हम्म, whenever we are transacting any content or a definition or any topic, whenever we are telling any definition, for example, intelligence, we are telling intelligent. Intelligence is a uh, global capacity to think rationally, act purposefully, and deal effectively with the environment. If I am telling this, if my students are asking whose definition it is or from which book you हाँ are नहीं getting, नहीं that एक्चुअली time क्या we have to give the यू wishless definition it is. It is getting मतलब from this book. This is ओके published ओके in this. यू That वांट type टू of reference we need. नहीं यू वांट टू रेफरेंस ना, यू कैन गेट इट Yeah. इजीली। रेफरेंस तो उसी का देना होगा ना जब आपके पास कोई टैक्स होगा। तो काइंडली प्रोवाइड मी टैक्स, आई विल गिव यू, आई विल शो यू कि हाउ टू गेट द रेफरेंसेस, है ना। whenever you go to chat gpt and google bard you get there a lot of the references about your topic, है ना। the Yeah, top what AI is that content? A particular content we are getting from this chat GPT, the uh, reference of that particular item, particular content, uh, whether it is genuine or not. That is a, you already mentioned that we you can't should predict whether it is a actually genuine or. you first of can't. all There is no predictability of the authenticity of the things that come on chat GPT. You actually need to क्या Yeah. you get precision. whenever you are searching the any content, you get the content through the chat gpt, you should check it. The chat gpt clearly mentions we are not guaranteed that you are getting the exact text any exact matter. So you should this is the limitations of the AI tools and chat gpt. You can't get the perfect anything, है ना। but chat gpt can have है ना, give you way, है ना, give you where will you go। लेकिन ये नहीं बताएगी कि आपको नहीं फ्रॉम ईयर टू आपको एक डायरेक्ट वहां पहुंच जाए और सारी चीज एग्जैक्टली एक्यूरेट हो जाए। तब सारी चीजें एग्जैक्टली एक्यूरेट होगी जब कोई आप एक लेटर चैट जीपीटी से लेटर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आस्क द चैट जीपीटी topic of this presentation time। What you're talking about is research I work can AI. हाँ Yeah, that is French different. French AI give the references to the content that it is generating. AI doesn't give the reference to the content. You need to Google and see where that content has history come of from. history of the Okay.
Okay, no. thank you. हिस्ट्री ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन, ठीक है, काइंडली एक्चुअली देखिए, आपको कितने रेफरेंसेस मिल गए एक टॉपिक के? यू गॉट इट? हमने क्या डाला, देखिए, you are quoting, there is a lot of the references regarding the French Revolution से कि कैसे क्या क्या ऑनलाइन कोर्सेज क्या क्या है, देखिए बुक्स क्या है, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय विलियम डॉयल, सिटीजन एंड क्रॉनिकल ऑफ द फ्रेंच है बाय, एक्चुअली यहाँ पर बुक का भी रेफरेंस है, देयर इज ए रेफरेंस टू द बुक, एकेडमिक जर्नल्स का रेफरेंसेस है, ऑनलाइन रिसोर्स का रेफरेंसेस है ना, म्यूजियम या इंस्टीट्यूशंस, आपको बताइए कहाँ इतना रेफरेंसेस मिल जाएगा, म्यूजियम या इंस्टीट्यूशंस का भी है Yes, sir, but this is general ऑन references. But ऑन these are general ऑन references. In the end, नहीं, it is If you want written, a remember to particular verify the paragraph, credibility of the sources. एक्चुअली In the end, it is written, remember to verify the credibility of the sources you use. And you exactly. ensure So AI is not that they giving you align the with the focus of your references. research. नहीं, Okay. एक्चुअली Yeah, they AI will said not that you generate need to references. verify. देखिए, एक्चुअली हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द दिस रेफरेंसेस, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द दिस रेफरेंस, एक्चुअली ना विल बी यू गेट, दिस इज अ जनरल रेफरेंसेस, जब जब यू गो टू द रेफरेंस द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सर रेवोल्यूशन, नीचे लिखा भी है, क्रेडिबिलिटी चेक करिए, जो भी हाँ, रिसोर्सेज है रिमेंबर द उसकी क्रेडिबिलिटी ये आप देखिए, खुद चेक करिए। रिमेंबर ऑफ द वेरीफाई नीचे बिल्कुल एंड में लिखा है सर, वो, और एक्चुअली देखिए देखिए, क्रेडिबिलिटी चेक करिए। और दूसरी चीज ये है कि द सेकंड थिंग इज देयर, द चैट जीपीटीज हैव ओनली द डाटा फ्रॉम टिल सितंबर 2021, अगर आप लिखेंगे कि काइंडली प्रोवाइड मी द डाटा आफ्टर द 2021, वो आपको नहीं मतलब मिलेगा वहां पे, लेकिन हाँ, ये डाटा आपको कहाँ से मिल सकता है, you can find out this data from the, कहाँ से, गूगल बार्ड, गूगल बार्ड इज द अपडेट एआई टूल्स है ना, लेकिन जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी हैव ओनली ना के 2000 जो 21 सितंबर 2021 का डाटा वो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं इसमें, तो एआई टूल्स को पैराग्राफिज्म के लिए भी चेक किया जाता है कि अगर कहीं कहीं एआई टूल से तो नहीं पिकअप किया सारा डेटा, रिसर्चर्स चेकअप फॉर द पैराग्राफिज्म। एक्चुअली मैम इसमें थोड़ा सा बहुत सारी चीज है, और अभी ये रिसर्च हो रही है इस पे, लेकिन आपको बहुत हद तक बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारी चीज अवेलेबल हो जाती है। हाँ, भाई जो डाटा helps you, अवेलेबल, but it directs you, but it doesn't, like, you need to use your own brain. हाँ, ये अगर जो डाटा अवेलेबल अगर आपके पास, इफ यू आर एज रिसर्चर, जो डाटा आपने सर्वे किया है, जो डाटा आपके पास है, वही तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वही चैट जीपीटी और जो भी जितने एआई टूल्स है वही डाटा प्रोवाइड करेंगे जो ऑलरेडी उसमें है, लेकिन आप चाह क्या रहे हैं डाटा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा करेक्टली एकदम करेक्टली मैं अपनी थीसिस एक टाइटल डालूं और पूरी थीसिस को मैं राइट अप कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, और फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस करने के। कि फॉर एग्जांपल आपने कभी एक ट्रांसलेशन सिस्टम को देखा होगा, ट्रांसलेशन सिस्टम को इतना एआई टूल्स आने के बाद भी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं किया गया, गूगल से भी बहुत कोशिश कर रहा है ना, एआई के जो एक्सपर्ट है बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन को एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट लिखने में अभी उन लोगों को सक्सेस नहीं मिली है। तो जब वो क्यों नहीं मिली, सर ट्रांसलिटरेशन भी नहीं और ट्रांसलेशन भी नहीं, हाँ, क्योंकि ट्रांसलेशन भी एग्जैक्टली नहीं होगा। मशीन बेसिकली, मशीन जो है, मशीन को हम जो कीवर्ड मशीन में डाल रहे हैं ना, वो मशीन हमको आउटपुट दे रही है, वो आउटपुट क्या है जो ऑलरेडी मशीन में अवेलेबल है, अगर वो आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा मशीन में, तो वो हमें
वो मशीन हमको वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो इसलिए जो रेफरेंसेस है ना, तो रेफरेंसेस के लिए लाइब्रेरीज है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन आपको चैट, वर्ड और इंटरनेट की मदद से यू कैन हेल्प इट, है ना, आपको सिर्फ हेल्प मिल सकती है। और आप सोचें कि पूरा आपको मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारी इतनी हेल्प मिल गई इसके थ्रू, जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगे, और जर्नल को पढ़ेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, है ना। तो इसमें तो ऐसा होता है ना कि जब अगर बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें लोगों को पता ही नहीं होता, अच्छा उन लोगों को पता नहीं होता तो इन लोगों को क्या होता है ना, एक रास्ता मिल जाता है, एक वे मिल जाता है, एक जो वे मिल जाएगा तो उसके सामने बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशंस आ जाएगा। जब आपके पास कोई एक रास्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे मुंबई से कलकत्ता जब रास्ता ही नहीं पता है तो आप कैसे जाएंगे। लेकिन अगर आपको रास्ता पता है कि कि वो ट्रेन, इतने नंबर ट्रेन, इस नाम की ट्रेन दिल्ली टू कलकत्ता जाती है, तो उसमें बैठेंगे, आप चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं है, पता चला कि आप बैंगलोर पहुंच गए अगर आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे, वहां जाने के बाद जब कलकत्ता में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे, और जब बहुत सारी चीजें देखेंगे ना, तो जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस को कभी भी कोई खरीद नहीं सकता। कि फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे से लेके टिल द 50 and 40, जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपके अंदर, आपके जो माइंड है ना, वो माइंड में आ जाएगा। चाहे वो आप रिसर्च करें, चाहे वही किताब, कोई बुक पढ़ें या कोई आर्टिकल पढ़ें, या कोई भी आप कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज आप देखें, जब कोई दुनिया की चीज देखते हैं ना तो आपके माइंड में वो चीज आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसमें रेफरेंसेस का तो यही है कि आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगी। आपको देयर इज नो एनी, रिमेंबर टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज you use the ensure they align with the specific focus of your research. Additionally, check if there have been any update or new publications since my last knowledge update September 2021. ठीक है मैम, तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा क्लियर कर दिया आपने, देने के बाद क्लियर कर दिया है कि 2021 से पहले की ये इंफॉर्मेशन हैं, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हैं आप अपडेट कर सकते हैं और पब्लिकेशंस। ठीक है, तो दिस वन इज चैट जीपीटी, ये someone is right here. As AI tools, are you still under upgrading each of every day? It has still many email. Let's look for the positive aspect. देखिए, अब AI ने तो खुद कह दिया, AI टूल्स ने तो खुद कह दिया कि इसकी बहुत सारी डिमेरिट है, लेकिन वो धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है ना। जब वो धीरे धीरे अपग्रेड करेगा, इट हैज बीन स्टिल मैनी डिमेरिट, प्लीज लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ। देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि आप भाई कोई भी प्रेजेंटेशन से, जैसे प्रेजेंटेशन, तब मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन क्रिएट किया, इस प्रेजेंटेशन को आपको बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, आप बहुत बहुत फेयरली बताइए। जो भी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट जो किया है, वो प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा, और ये प्रेजेंटेशन आपको जस्ट ए मिनट में जस्ट ए मिनट यू गॉट The general योर, नॉट ए मिनट। daily work routine में it will help a lot. हाँ, देखिए आप Routine में it will help your productivity and efficiency. देखिए फॉर एग्जाम्पल बताइए, आप एक टॉपिक लिया आपने, है ना, जो कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, यू नो, आपको कम से कम आपको 4 से 5 घंटे एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट, जो देखिए फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा है ना, ये आपको एक हेडिंग को भी चेंज कर दिया, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, स्पीक अप, और आपने क्या दिया था, आपने तो एक सिंपल सा टॉपिक दे दिया, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन एआई ने क्या कर दिया, आपके कम्युनिकेशन स्किल को एक अट्रैक्टिव हेडिंग में एक कन्वर्ट कर दिया, स्पीक अप मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, एक हेडिंग अट्रैक्टिव हेडिंग हो गई, है ना। अब इसमें क्या क्या करना है बताइए, ये आपको समझने के लिए कितनी किताबें पढ़ लेंगे, वाई कम्युनिकेशन स्किल मैटर, वाई कम्युनिकेशन स्किल मैटर, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वेरियस ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल,
यानी इन पॉइंट्स को आपको क्रिएट करने में अप्रोक्सीमेटली, अगर आप कोई किताब कोई सोर्सेस का लेंगे तो कम से कम 2 से या 3 घंटे आपको लग जाएंगे। लेकिन विद इन अ सेकेंड यू फाइंड आउट हियर कि ये देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपने, वो जो स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको, तो यही एआई का पॉजिटिव पॉइंट्स है और यही एआई का पॉजिटिव व्यू है ना। क्रिएट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, क्रिएट कर दिया आपने, स्लाइड क्रिएट कर दिए 7 8 9 स्लाइड। इस स्लाइड क्रिएट करने में आपको फोटो ढूंढने में, फॉर्मेट है ना, ये सारी चीज करने में कितना टाइम लगेगा आपको? यू विल गेट टाइम, कम से कम आपको 4 से 5 घंटे आराम से, अप्रोक्सीमेटली यू कैन गेट इट आराम से। मैं श्योर कह रहा हूँ कोई भी प्रेजेंटेशन आपको करने के लिए कम से कम यू गेट इट 4 to 5 hours। बहुत जब आप रेगुलर बैठेंगे तब उसको, जब तक आपके पास कंटेंट है, आप कंटेंट सर्च करेंगे, फिर उसके बाद स्लाइड देखेंगे, फिर उसको कलर्स देखेंगे, फिर फॉन्ट देखेंगे, फिर सारी चीजें देखिए, पूरा कम्युनिकेशंस के बारे में दे दिया है ना, क्या है पूरा, भाई फोटो भी आपको क्रिएट करके दे रहा है, इमेजेस भी क्रिएट करके दे रहा है, सब कुछ है ना, सब कुछ पॉइंट्स भी आपको क्रिएट करके दे रहा है। सर You एक्सक्यूज get- मी सर, क्या हमें इसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? Yes, मैम। ओके ओके सर, क्योंकि ना मेरे बेटे को 2 मिनट के लिए उनकी क्लासेस के लिए मोबाइल ओके चाहिए। मैम। तो ओके, so this is the Tom AI. Tom AI is also very important tools for the presentations making na, Mamta? Yes. Okay ma'am, जी ma'am, yes Mamta ma'am, want to say something? You raise hand. Okay, so this is the Tom AI. We will discuss the next one is, आप लोगों को सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, सर नेक्स्ट। बिल्कुल अच्छी तरह से। ओके मैम, नेक्स्ट वन इज वैपिक एआई। क्या है वैपिक एआई? ये भी और अच्छा है थोड़ा, ये आपको जो मैम पूछ रही थी ना वो सारी चीजें को क्लियर कर दे। वैपिक एआई एक्चुअली, वैपिक एआई बाय फ्री पिक का नाम लोगों ने बहुत सुना होगा। फ्री पिक जो फ्री में पिक को प्रोवाइड करता है, उसमें कोई भी आपका कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस है, बट वी विल डिस्कस अबाउट ओनली किस चीज के बारे में? वी विल डिस्कस अबाउट द only presentations। ठीक है ना? तो Sir, then with this, the people who actually make the images will be out of job. हाँ, अगर खुद ही विदाउट कॉपीराइट बनाता है ये। वो जनरेटेड होती है वो, यू कैन। ठीक है, इधर फीचर्स है। आप क्या करना है, ये सारी चीजें ब्रांड के एआई इमेज जनरेटर, प्रेजेंटेशन मेकर, एआई राइटर, क्यूआर जनरेटर, बैकग्राउंड रिमूवर, सोशल मीडिया शेड्यूलर, फोटो एडिटर, मोबाइल है। तो हमें हमें तो आज तो डिस्कस करना वैपिक एआई। आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, वो इम्पोर्टेंट एआई टूल्स है। तो हम डिस्कस करेंगे एआई प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब इसमें प्रेजेंटेशन मेकर में क्या है, इसमें इसमें और तरह के फीचर्स है भाई, जिसको जो हम मार्केट में तो बहुत सारी चीज है, जो चीज अगर आपको समझ में आएगी वो चीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने क्या दिया, देखिए इन्होंने क्या किया है, स्लाइड दे दिया कि आप इसकी जो भी स्लाइड आप, फॉर एग्जांपल हम ये वाली स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जियोमेट्री कर लो, प्रोफेशनल कर लो, मिनिमिस्ट, एलिमेंट को एब्स्ट्रैक्ट, कोई सी भी सिंपल ब्लैक कर लो, है ना। फॉर एग्जांपल हम आपको जियोमेट्रिकल है, तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वन इज improving promotional social media content और जस्ट
राइट डाउन हियर इम्प्रूविंग, ये तो बहुत ही अच्छा इन्होंने टॉपिक पूरे ही दे दिया, प्रमोशनल सोशल मीडिया कंटेंट एनिमेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, बस जनरेट करना है यहाँ से। देखिए जनरेट का आ रहा है ना, जनरेट प्रेजेंटेशन। अब वेबिक में क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट इट, इसमें कलर्स भी आ सकते हैं, दूसरे स्लाइड्स भी आ सकते हैं, और इसमें आप फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जनरेट हो रहा है, जनरेट हो जाएगा बहुत इजीली, बहुत इजी है। और ये तो भाई इतनी कम टाइम में अगर आपको एआई टूल्स कुछ चीज को मतलब जनरेट करके दे रहा है, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है ही इसका। नहीं होता तो इतनी जल्दी से वो आपको कैसे क्रिएट करके देता है, आपका मतलब 4 घंटे 6 घंटे का काम, 6 घंटे का काम बस आपको। देखिए ठीक है देखिए इनहेंसिंग जो आपने क्या दिया था, टॉपिक क्या था, इम्प्रूविंग प्रमोशनल, है ना, सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक है, एडिंग एनिमेशंस, है ना, इनहेंसिंग प्रमोशन सोशल मीडिया कंटेंट, इनकॉर्पोरेटिंग एंगेज एनिमेशन, यानी वो आपका पूरा टाइटल को ही उन्होंने इतना मॉडिफाई कर दिया और अट्रैक्टिव बना दिया, इनहेंसिंग प्रमोशन सोशल मीडिया कंटेंट, इनकॉर्पोरेटिंग एंगेज, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बना के देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यू कैन प्रेजेंट हियर फ्रॉम दिस, ठीक है, तो ये देखिए पूरा स्क्रीन में है ना, इंट्रोडक्शंस, है ना, वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन एनहांसिंग प्रमोशन सोशल मीडिया, ठीक है। देखिए पूरा आपको ना सोशल मीडिया से रिलेटेड पूरे आइकॉन्स वगैरह क्रिएट करके, ये आइकॉन्स ढूंढेंगे आप, तलाश करेंगे उसमें, गूगल से लेंगे, इससे लेंगे, तब जाके आप ढूंढ पाएंगे, वो उसमें भी कॉपीराइट। बेनिफिट ऑफ एनिमेशंस के क्या, एनिमेशन कैन कैप्चर अटेंशन द कन्वे मैसेज इफेक्टिवली, दे कैन ब्राइट स्टडी, पूरा कंटेंट आपको, टाइप ऑफ द एनिमेशंस, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ एनिमेशंस, कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एनिमेशन बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, केस स्टडीज के बारे में दे दिया, कंक्लूजन दे दिया, थैंक यू हैव टू, पूरा आपको ये कुछ सब दे दिया ना। तो अब ये यही चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें आप, और इसमें सबसे बड़ी चीज है ना, यू कैन डाउनलोड इट, कर सकते हैं जेपीजी एंड पीडीएफ में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पीडीएफ में आपको डाउनलोड करना है, तो इसमें को आप पीडीएफ में अपने प्रेजेंटेशन को, और जेपीजी के जब भी पिछले मैडम पूछ रही तो डाउनलोड कर सकते हैं हम इसको, वो सारी अवेलेबल है, ठीक है ना। So as a whole presentation form में सर नहीं डाउनलोड होगा, पीपीटी फॉर्म में? हाँ अरे पीपीटी वालों के फॉर्म में बता देता हूँ आपको, देखिए ये पूरा पीपीटी तो पूरा स्लाइड को उसने क्या कर दिया, पीडीएफ बना दिया, है ना, पीडीएफ। और इसके अलावा भी आप क्या सर कर इसमें सकते भी कट पेस्ट कर सकते हैं, हैं, we can copy and paste in another slide. हाँ यू कैन, उसके लिए तो अगर आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, यूज चैट जीपीटी यूज कीजिए, उसमें भी बहुत सारा प्रेजेंटेशन आपको पूरा तैयार होकर मिल जाएगा, लेकिन उसमें स्लाइड्स नहीं होगा, फिर आपको लिए अगर आप उसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं चैट जीपीटी में, फिर आपको स्लाइड को सर्च करना पड़ेगा, है, लेकिन इसमें तो आपको स्लाइड्स, ठीक है, तो जीपेग इमेज को कॉपी कर सकते हैं ना सर स्लाइड्स हाँ पे? हाँ जी। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं इसको यहाँ से यू कैन एडिट, यहाँ पर देखिए बहुत सारे, यहाँ पर ना
ये टैक्स दे रखा है, ये टेम्पलेट्स है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, टेम्पलेट्स भी चेक अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला टेम्पलेट चाहिए, तो ऐड न्यू, रिप्लेस, अगर न्यू चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू, ठीक है। रिप्लेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐड न्यू करना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं वो स्लाइड, तो यू कैन डू इट, है ना। आगे पीछे तो उधर आप ऐड कर, ठीक है। कि सर फॉर हम एग्जाम्पल, अपनी बनाई हुई स्लाइड भी सर डाल के इसको एनहांस कर सकते हैं इस पे एआई नहीं नहीं से नहीं, वो इसमें आप बस अपनी अपना इम्प्रूव करने के लिए। अपना वो नहीं कर सकते इसमें एक्चुअली ना, आपको अपना मैटर डाल के तो आप उसको तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड नहीं क्रिएट कर सकते। ये इनमें टेम्पलेट मैडम इतनी है कि अगर आपको इतना, तो दूसरे टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतने टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रिसाइज का भी ऑप्शन है, यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं आपको, है ना। टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट में भी कैसे, जैसे कि आप जिस तरह की हेडिंग चाहे आप यूज कर सकते हैं इसमें ना। देखिए ये टेक्स्ट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज, ठीक है ना, ठीक है। ये फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, कैन यूज, और इस फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं आप। एलिमेंट्स है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना। आइकन्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ना कोई आइकन्स का इस्तेमाल करना है, यूज करना है ना, यू कैन यूज द बहुत सारे आइकन, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है ना। मैं इसका एक अपना टेम्पलेट डाउनलोड नहीं कर सकते? टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं मैम, बताया तो ना, पीडीएफ में, जेपीजी में कर सकते हैं नहीं टेम्पलेट मतलब खुद का बनाया टेम्पलेट डाउनलोड नहीं, कर ले और उस पे इसी करे। इसी नहीं नहीं, इसी अच्छा, मतलब क्योंकि टेम्पलेट कई बार होता है ना, कंपनीज के खुद के टेम्पलेट होते हैं, वी हैव टू यूज दैट, सो उसको डाउनलोड करके उस पे वर्क अराउंड नहीं कर सकते मतलब। उसके लिए मैडम वो टेम्पलेट्स की ना दूसरी साइट से, वहां से आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट तो तभी डाउनलोड होगा ना मैम, नहीं जैसे डाउनलोड होगा। इसमें इसमें हम टेम्पलेट कंपनी की वेरीफाइड टेम्पलेट डाल दें और फिर उसको मॉडिफाई करें, वो नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, जो ऑलरेडी इनकी जो टेम्पलेट्स है ना, वो टेम्पलेट्स मैडम कॉपीराइट की होती है, टेम्पलेट्स इनकी कंपनी की होती है ना, इनबिल्ट तो होती है, ठीक हाँ है। इनबिल्ड होती है। और इनबिल्ड के अलावा आप यहाँ पर ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कैनवा का नाम सुना होगा आपने, कैनवा है, कैनवा पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स है, विस्मे पे बहुत सारे टेम्पलेट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मैं टेम्पलेट्स के लिए। तो आप टेम्पलेट्स अलग से, टेम्पलेट्स अगर अगर आप अगर आपको अलग से लेना है, तो आप फिर माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी यूज किए 365 जब यूज करेंगे तो उसमें आपको पीपीटी क्रिएट हो जाए, 65 पर माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर सकते हाँ हैं उसमें तो हो जाएगा, है आई ना। एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एआई का, एआई में नहीं नहीं नहीं, ऐसा एआई का अभी तो भाई ऑप्शन है ना, इनबिल्ड है ना मैम, उनका अपना खुद का है, इनका हाँ इनका इनबिल्ट है, इनबिल्ड है। फाइन तो फाइन जब फाइन। इनबिल्ड कोई चीज होगी तो फिर कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नहीं हम, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है ना, देयर इज नो कस्टमाइज कस्टमाइजेशन नहीं हो तो रहा है मैम, कस्टमाइजेशन है तो रहा है। टेम्पलेट का, टेम्पलेट का। हाँ टेम्पलेट की कस्टमाइज हो सकती है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, तो हमने यहाँ डुप्लीट फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो मैडम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हटाया, हम नहीं चाह रहे ये हम ले लें, यही पूछ रही थी सर, फिर है तो हम वैसे ही ये, कर सकते हैं ना, फॉर वी कैन एग्जाम्पल डू इट हाँ राइट। हाँ, हाँ हम चाह रहे हैं मैडम, हमने ये हमने आइकन ले लिया, यहाँ से हम ये आइकन का यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हाँ है गॉट ना। इट हम, सर, है ना, हम गॉट ये इट। सारी चीज का फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पर ना एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स, ठीक है, आइकन है, आइकन के अलावा हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें शेप, शेप चाह रहे हैं हम, ठीक है ना, शेप चाह रहे हैं, कोई शेप है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल चाह रहे हैं, तो सर्कल का यूज कर सकते हैं, हम जो भी चाह रहे हैं हम, है, ठीक है। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये इमेजेस के लिए है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये वाला इस टाइप का इमेजेस हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो आप इसमें इमेजेस आ जाए, कोई सा भी इमेज आप इस टाइप का कर सकते हैं, ठीक है। सर जो लेफ्ट में अपलोड्स का ऑप्शन है उससे हम अपना कोई टेम्पलेट ऐड नहीं कर सकते? नहीं अपलोड करने नहीं, का। अपलोड्स का मतलब ये होता है
कि इसमें आप अपने इमेजेस, जैसे आपको कोई इमेज यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको आपका कोई अपना इसमें इमेज है, कोई लोगो है ना, कोई सारी चीज फोटोग्राफ्स है, वो अगर आपको इसमें करना है ना, तो वो अपलोड होता है। तो वो ये होता है कि आपके इसमें हमेशा के लिए आ जाता है। देखिए ये इसमें ये नहीं होता कि आपने हाँ आप ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी जेपीजी की या पीडीएफ का अपना पीपीटी यूज कर सकती है, और पीपीटी यूज करने के बाद यहाँ पर ना, लेकिन वो फिर आपको एडिटेबल नहीं होगा। जो भी पीपीटी होगा ना, वो आपका क्या होगा, एडिटेबल नहीं होगा। Okay, okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, वो तो इमेज आएगी, इमेज थोड़ी देखिए एडिटेबल होगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, देखिए हम लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से नहीं बस। ऐड कर देते, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली लोगो ऐड कर सकते हैं, कंपनी का ये लोगो कोई हो तो। कंपनी का लोगो, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये स्लाइड्स है, कोई हमने जेपीजी की स्लाइड्स ले ली, और जेपीजी स्टार्टिंग अपलोडिंग ना, जेपीजी के स्लाइड्स को हमने पूरा यहाँ पर बना दिया। तो हमें फायदा क्या, अब ऑलरेडी तो आपकी स्लाइड्स बनी हुई है। जब आपकी वो स्लाइड जो बनी है, जब आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, तो आपको इसका करने का मतलब है ना, ये सारे स्लाइड से जो स्लाइड करेंगे, मतलब जो भी फोटो, जो स्लाइड से मतलब भी नहीं है, जो भी फोटोग्राफ्स है ना, फोटो है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा, सर्च इमेज पिक, जैसे ये ना, ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एआई, आप एआई पे चाह रहे हैं कि मुझे कुछ फोटोग्राफ्स एआई पे मुझे लगाना है, यू कैन फाइंड आउट हियर ना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आप एआई पे ना बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, है ना, बहुत सारी इमेजेस आ गई, और ये सारी इमेजेस इमेजेस में कॉपीराइट सर वॉइस चली गई, सर हैंग हो गया। हेलो सर, सर वॉइस गॉन। आई एम ऑडिबल और नॉट? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके ओके, ठीक है मैम। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई पिक्चर्स को यहाँ पर ना, कोई पिक्चर्स को लेना है, तो यू कैन, आप इस पिक्चर्स को ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल आपको क्या सोशल मीडिया के कोई पिक्चर्स को लेना है, सोशल मीडिया, तो यू कैन गॉट इट। सोशल मीडिया की जो पिक्चर्स आ गई सारी, आप ले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, यू फाइंड आउट हियर। और बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी इमेजेस मिल जाती है इनमें, पिक्चर का आपका कोई चक्कर ही नहीं होता, आप जो भी पिक्चर चाहें जिस तरह से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद कह रहे हैं कि मैं अपना एक ऐसा टेम्पलेट एआई, मैं एआई से रिलेटेड कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, एआई से रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स है ना, पिक्सेल्स, आप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस तरह की भी है, और ये पिक्स से आ रही है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल ये किया, इसके बाद आपने इसको ये कर दिया, और भी कर दिया, आपने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। आप यहाँ पर अपना कोई भी टैक्स आपको, यू कैन क्रिएट, ऐसी भी हेडिंग चाहे हेडिंग बना, ठीक। ठीक है, इस तरह कोई भी आप मतलब टाइटल दे सकते हैं। टाइटल देने के बाद आप ना इसको क्रिएट करते हैं, सब टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पर, यू कैन क्रिएट हियर द सब टाइटल, वो पूरा आपको दे देगा। आप इसमें ऐड बॉडी भी कर सकते हैं, जो बॉडी होती है ना। और अगर आपको बहुत सारा क्रिएटिव बनाना है, तो यू कैन यूज दिस वन,
है ना। और इसके अलावा और अट्रैक्टिव बनाना है तो बहुत सारे टेम्पलेट देखिए, बहुत सारे टेम्पलेट, कोई कोड देना है आपको बर्थडे का, थैंक यू का करना है ना। बहुत सारे इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे अवेलेबल, इंस्पायरेशन, सर्टिफिकेशन, टेक्स्ट है आपको, है कुछ भी, आप बिजनेस डेटा है, ठीक है, बिजनेस डेटा देखिए, बिजनेस डेटा आपको बहुत सारा, रेट स्टॉक, पीआर क्लोज, इनवॉइसेस, ठीक है, इनवॉइसेस डिटेल, सारी चीजें आपको है ना क्रिएट हो सकती है। मतलब यहाँ पर ये वैसा वाला नहीं है जो आपने टॉम एआई में पढ़ा। टॉम एआई में क्या है, लिमिटेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ रेडीमेड कुछ रेडीमेड आपको, फॉर एग्जांपल रेडीमेड आपको ये आपको देना है तो आप दे सकते हैं रेडीमेड, ठीक है ना। आप अगर आपको उसमें से कलर चेंज करना है, सर ये तो एडिट हो जाएगा ना, डेट हाँ एंड डे। ये देखिए, ये पूरा एडिट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। इसको ना अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप मतलब जैसे ग्रुप में है ना, हाँ सर, अलग करना पड़ेगा, राइट सर। इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, और अनग्रुप के डेट, डे बाद एंड मंथ, योर तीनों इंटरनेट को। एक्टिविटी, ठीक है ना, जी इसको जी, ओके। अनग्रुप करना पड़ेगा। 43, 45, जो भी मतलब जो भी आप चाहेंगे यहाँ पर, जैसे कि 31 देना है, ठीक है ना, तो आप उसको 31 दें, मतलब इसमें जो भी मैटर है ना वो सारा एडिटेबल है, यू कैन एडिट हियर, ठीक है ना, जो भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा एडिट कर सकते हैं, जितने भी मतलब जितने भी, मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इस तरह का टेम्पलेट का थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का कोई स्लाइड में लेना, भाई ये आपको ये क्रिएट करने के लिए ना, आप क्या समझ रहे हैं कि आप ये आसानी से क्रिएट हो जाएगा, ये क्रिएट करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगता है ना। तो आप यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये ठीक है, यहाँ जो कलर आ रहा है कलर, इससे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये कंटेंट चाहिए, यू कैन यूज इट, ठीक है। यहाँ से अपना आपने बदल दिया, ये इसका स्लाइड का कलर बदल दिया, इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट कैसे कर सकते हैं, तो 5, ठीक है, या फिर इसको, या अगर आपको इसमें और कुछ चेंज करना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज आती है, आ जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ये बहुत अच्छा टूल्स है बेपिक, मतलब ये कंप्लीटली है, आपको ये जनरेट करके भी दे रहा है आपको, ये मैन्युअली आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, मैन्युअली फोटो भी कर सकते हैं,
टेम्पलेट भी अब चेंज कर सकते हैं, इसमें आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात इसमें ये है, यू कैन डाउनलोड योर स्लाइड्स इन जेपीजी और पीडीएफ। जेपीजी और पीडीएफ में आप इसको स्लाइड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आप इसमें यू कैन यूज यर वीडियो, कोई भी वीडियो भी, कोई अगर आपको लग रहा है किसी स्लाइड्स में यू वांट टू इंसर्ट द वीडियो, जैसे मैडम पहले पूछ रही थी कि कैसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, एनिमेटेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यू कैन यूज यर कोई भी वीडियो आप यूज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। कोई भी वीडियो होगा, देखिए ये वीडियो जो भी वीडियो होगा, ये तो टेम्पलेट है, देखिए, ठीक है। बहुत सारे इसमें देखो देखो, इसमें एडिटिंग का भी है, कट भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा कि भाई हमें तो पूरा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है ना। हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है। हमें स्टोरी के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए, तो यू कैन एडिट इट, डिलीट इट, है। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे जगह अलाइनमेंट्स है, ऑर्डर्स है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, ये ठीक है, फ्लिप है ना, क्रॉप है, रिप्लेस है, सेट ए बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, साइज भी आप ले सकते हैं, कैपेसिटी कितने % चाहिए आपकी, ठीक है, कैपेसिटी कैसी चाहिए आपको, है ना। आपको फुल चाहिए, ये थोड़ा सा डिम चाहिए, या उससे कम चाहिए, तो हर चीज़ अवेलेबल, एडिट एडिट टॉप पे चाहिए, है मिडिल में चाहिए, सारी चीज़ें कॉपी करना है, इसका कोई ऐड पेज करना है, ठीक है, कलर चेंज करना है, डिलीट करना है, ठीक है, क्रॉप करना है, ये देखिए है, इसको फिल्टर करना है, इसमें मास्क दे देना है इसमें, या इसको कट करना है, तो सारे फीचर्स अवेलेबल है यानी। यानी जब ये वाला क्या है, वीडियो ये हो गया, आप सिर्फ इतना ही वीडियो आपको दिखेगा, लेकिन अभी क्या था, वीडियो बहुत ज्यादा था वो, है ना, आपने क्रॉप कर दिया इसको, ठीक है, ये कितना था, ये था, ठीक है, ये ये था, है ना। तो ये सारी चीज, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, यू कैन रोटेट, ऐसे चाहो तो ऐसे, ऐसे चाहो तो यू कैन रोटेट इट, है ना, यू कैन रोटेट इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है ना। पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा, पूरा सब कुछ तैयार हो गया, और इसको आप शेयर भी कर सकते हो, यू कैन शेयर इट कोई भी सोशल मीडिया पे, सेंड लिंक, इसका अच्छा लिंक भी है इसका, यू कैन यूज, जैसे हमने वहां पर लिंक था ना, वैसा इसमें लिंक भी है, ठीक है, आप कहीं भी भेज सकते हो इसके लिंक को, ये लिंक है आप, ठीक है। ये कॉपी कॉपी जब कॉपी करेंगे किसी दूसरे यूआरएल पे आप खोलेंगे, तो यू कैन शेयर इट इन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, और व्हाट्सएप, एक्सेट्रा। तो ये हो गया टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं, कोई भी जैसे भी आप टेम्पलेट चाहें, जिससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप किसी से भी एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पल जा रहा है, एजुकेशन, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट एजुकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम मार्केटिंग से रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। आप चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी से रिलेटेड भी टेम्पलेट्स आप, मतलब जो भी अगर आप चाहें ना, उस हिसाब से जिस जिस जो टेम्पलेट अगर आप चाहें, तो वो टेम्पलेट्स अवेलेबल इन दिस एआई टूल्स, ठीक है। टैक्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, टैक्स के टेम्पलेट्स भी हैं, टैक्स को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टैक्स को आप राइट भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, देखिए एलिमेंट्स जो क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आपको आपको फॉर एग्जाम्पल चाहिए कि आपको लाइन चाहिए, यू कैन यू कैन यूज योर लाइन, ठीक है, आपको ये चाहिए, यू कैन यूज योर दिस टाइप ऑफ लाइन, यू कैन यूज योर, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी, जब सी ऑल पे आप जब जाएंगे, तो ये सारी लाइन आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आइकन बेसिक शेप्स है,
बेसिक शेप्स, देखिए ये सारे शेप्स अवेलेबल हियर, कोई सा भी शेप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी शेप, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये कैसा था, ये है रेड कर दिया, ठीक, ये वाले कितने भी शेप्स यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया ये, एलिमेंट्स, ठीक है, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स, जैसे फोटोग्राफ्स है, इसकी शेप जो है ना फोटोग्राफ्स के शेप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप फोटोग्राफ्स लगाते हैं, कोई आपको चाहिए कि इसमें आपको फोटोग्राफ चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट्स में जो आए थे, फॉर एग्जांपल फोटो जो हमने किया, ये वाला फोटो हम, ये इतना ही फोटो आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे शेप्स हैं कि हमें इतना फोटो चाहिए, हमें चाहिए नहीं ज़्यादा, तो ये एलिमेंट्स है जो फोटोग्राफ्स के शेप्स है, इस शेप्स में सारे शेप्स हैं। और ये अगर आप शेप्स को किसी भी टूल्स पे बनाएंगे ना, और जो फोटोशॉप वगैरह होता है ना, बहुत टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें सारे जो शेप्स है वो रेडीमेड है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट का शेप है, ठीक है, हार्ट का है, अभी हार्ट में आप फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यू कैन इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए, ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल इन दिस, ठीक है। और ये आइकन्स तो मैंने बता ही दिया आपको, बेसिक्स, शेप्स है, लाइंस है, स्टिकर्स है ना, स्टिकर्स, यू कैन यूज स्टिकर्स हियर, ठीक है ना, स्टिकर्स भी इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज चाहते हैं स्टिकर्स, मुझे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का स्टिकर चाहिए, सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है नहीं, नो रिजल्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टिकर, सोशल मीडिया के स्टिकर्स हैं, इलस्ट्रेशंस है, यू कैन फाइंड आउट ये इलस्ट्रेशंस, देखिए ये इलस्ट्रेशंस को आप तलाश करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है। ये वाला चाहिए आप तो ये ले सकते हैं, ये चाहिए तो ये ले सकते हैं आप, ठीक है, कोई सा भी इलस्ट्रेशन यू कैन यूज इट हियर, बहुत सारे इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन कैन यूज, है ना। और फोटोज के बारे में भी बता दिया, फोटो जो भी आप चाहे यहाँ से सर्च करते हैं, जिससे भी रिलेटेड फोटो है यू कैन सर्च हियर, अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, सर्च यहाँ से कर सकते हैं। वीडियोस के बारे में बता दिया, वीडियोस हैं यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, और यू वांट टू सर्च, यहाँ से सर्च कर सकते हैं वीडियो, जो भी आप वीडियो चाह रहे हैं, ठीक है। अपलोड फोटोग्राफ्स है, ठीक है, अपलोड मीडिया, जो भी आप मीडिया चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि लोगो है या कोई भी चीज़ है यू कैन यूज, कोई भी एलिमेंट्स है यू कैन यूज हियर, ठीक है। और देखिए इसमें ना जैसे आप क्लिक करेंगे ना फोटो में, सारे एलिमेंट्स आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स आपको अवेलेबल, ठीक है। टूल्स है यहाँ पर, कुछ टूल्स है, जैसे कि अगर आप अपना जो आपने क्रिएट किया है, अपना वर्क क्रिएट किया है, यू कैन ड्रॉप आउट, ड्राइव फोटोज इसमें कर सकते हैं, माई ब्रांड, प्रोजेक्ट, टेक्स्ट टू IMG जो है ना, ए आई प्रेजेंटेशंस, है ना, ए आई राइटर क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल AI राइटर है, आपने कहा कि आइडिया इम्प्रूव योर सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन बाई, इम्प्रूव करना है इसको, ठीक है, या फिर आपको यहाँ कुछ कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, ठीक है,
AI राइटर है यहाँ पर, यू कैन राइट हियर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया स्लाइड के लिए आपका, क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक स्लाइड के लिए आपका ये सोशल मीडिया राइट इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है जो। और अगर आप चाह रहे हैं तो यू कैन चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, कैसी टेक्स्ट चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को आप, ठीक है, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज फॉन्ट। और अगर आप कितने उसमें रहे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 24 फॉन्ट में चाहिए, हाँ छोटा हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो 48 में चाहिए, इतना है। ठीक है ना, तो अब इसके अलावा यू कैन, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं हेडिंग। ठीक है, हेडिंग कर सकते हैं, और हेडिंग को आप राइट कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया और, ठीक है, आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो सोसाइटी, तो इस तरह से भी आप ये मतलब AI टूल्स में जाके, है ना, AI राइटर्स में जाके इस तरह से अपने स्लाइड को क्रिएट भी कर सकते हैं। कि ना पिछली बार पूछ रहे थे ना कैसे होगा, तो आपको वहाँ मतलब चैट GPT या किसी में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू फ्रॉम हियर। ठीक है, टूल्स है ये टूल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर QR कोड भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने भारत किसी का भी, क्या है मेरी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल भारत डिजिटल एकेडमी का मुझे QR कोड बनाना है। क्या करना है मुझे, भारत डिजिटल एकेडमी का QR कोड बनाना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं QR कोड, QR गेट करके क्या करना, बस कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट QR, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका QR कोड होगा। कि जब भी आप अपने किसी भी वेबसाइट है, गूगल फॉर्म है ना, किसी का भी आप, यू कैन यू कैन क्रिएट यार, क्या कर सकते हैं आप, एक QR कोड भी बना सकते हैं। अदर वन इज, आप माई ब्रांड मतलब जो भी आपका ब्रांड है, प्रोजेक्ट जो आपके क्या है, यहाँ से टेक्स्ट टू, है ना, क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। कि आप जो भी टेक्स्ट आप डालेंगे वो इमेज जनरेटर होगा ना। आ, ये है AI प्रेजेंटेशन वही प्रेजेंटेशन जो आप टाइप करना है, टॉपिक क्या है, ठीक है, आप टॉन जैसे अभी जो क्रिएट किया है ना, एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिक है, टोन क्या है, टोन के कैजुअल है, क्रिएटिव है, फॉर्मल है, फन है, प्रोफेशनल है। ठीक है, पेजेस कितना चाह रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल 15 पेज चाह रहे हैं, लैंग्वेज क्या है, ऑटो है, आप इंग्लिश चाह रहे हैं, हिंदी चाह रहे हैं, हिंदी का भी ऑप्शन इसमें है नहीं है, देखिए हिंदी का भी है, मराठी, हिंदी, बांग्ला, केरली, कल्याण, सारी लैंग्वेजेस इज अवेलेबल हियर। ठीक है ना, आप कौन सा ये वाला कौन सा भी इसमें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि पिछली बार जो किया था वो किया, वो भी जो यहाँ दे दिया ना टूल्स। ठीक है, उसके बाद AI राइटर, तो ये सारे टूल्स हो गए। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने अबाउट द बेपिक। बेपिक बहुत ज्यादा आप लोग ये बहुत ज्यादा फायदेमंद टूल साबित हो सकता है, लेकिन बस ये इसमें सब कंडीशन यही है कि यू शुड प्रैक्टिस इट। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक है, शेयर कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनहेंस यहाँ से हम अपना जो भी हमारा फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, जो हम यहाँ से अपना टाइटल चेंज करते हैं। ठीक है, अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ से हम
माई प्रोजेक्ट क्या है, ब्रांड क्या है, सपोर्ट क्या है, लॉग आउट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, अपने किसी भी में, ठीक है, यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए एक बार और डाउनलोड का दिखा दूँ, देखिए PNG, ठीक है, बैकग्राउंड JPG और PDF से हम इसको डाउनलोड, ऑल पेजेस को हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम चाहें उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था बेपिक AI और वो था टॉम AI। तो आज हमने जो डिस्कशन किया है, तो दो टूल्स के बारे में डिस्कशन किया है और दो टूल्स के बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज द टूल क्या है, वो कौन से टूल्स है जिसके बारे में वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, simplified.com और sandstep.com और autoslide.com। तो ये भी बहुत सिंपल से थोड़ा सा टूल्स है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि भी आप किस तरह के टूल्स को यूज करके ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। कभी आपको टॉम AI भी पसंद आ सकता है, कभी बेपिक भी पसंद आ सकता है, कभी सिंप्लीफाइड भी पसंद आ सकता है, कभी सैंडस्टेप। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में, मतलब अगर आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना है ना, तो आपके बहुत सारे AI टूल्स फॉर प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है और आप उसको इजीली बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी तरीके से यू कैन यूज इट एंड यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, जस्ट ए मिनट। I write in my post here, you can create your presentation in just a minute। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने उस चीज को, ऐसा ना बहुत सारे लोग अपने एडवर्टाइज करने के लिए झूठी बात लिख देते हैं कि भाई 1 मिनट में कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएगा, लेकिन हमारे जो लिखा उससे कम ही टाइम में हम प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमने 1 मिनट लगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशंस क्रिएट होता है किसी भी टॉपिक पर, वो विद इन 30 सेकेंड और 45 सेकेंड में आपका प्रेजेंटेशंस क्रिएट हो जाता है विद विद attractive slide, good fonts, attractive layouts, and all graphs and necessary photographs is in the your slides। तो अब आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज हम यही खत्म करते हैं और वी विल सी यू टुमारो। और अगर आप लोग जो लोग चाह रहे हैं कि कुछ आपकी क्वारीज है, कुछ आपके समझ में नहीं आया है, तो यू कैन आस्क, तो यू कैन। ममता वैश्य मैम का तो हैंड रेज है, तो वांट टू हेलो सर। आस्क समथिंग। यस मैम, यस सर मैं बहुत लेट ज्वाइन कर पाई, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? यस मैम, वी विल थैंक प्रोवाइड यू इट। सर। ओके सर, थैंक यू। तो अर्चना मैम, मैम, तो आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली ओपन योर कैमरा इफ पॉसिबल, है ना, तो ताकि वी विल टेक ए स्क्रीनशॉट, वो शेयर कर दूंगा मैं, और उसके बाद वी विल सी यू टुमारो। ठीक है मैम। यस अर्चना मैम, मैम यू आर म्यूट, मैम यू आर म्यूट। Sir, I wanted to ask the animation effect on the text. So if you want to do some animation effects on the text itself, can that be done through these presentations or not? मैम एक्चुअली दिस मतलब जो अभी हमने आपको प्रेजेंट जो AI टूल्स जो आपको हमने बताया है, एक्चुअली इसमें एनिमेशंस की अभी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, लेकिन इन पर काम चल रहा है ना, वो जल्दी से जल्दी इसको एनिमेटेड कर रहे हैं ना, इनकी टेक्स्ट के एनिमेटेड की कह रही है ना, तो इसमें टेक्स्ट का एनिमेशन हो जाएगा, अभी इस पे काम चल रहा है ना। तो और इसके अलावा बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर एनिमेशन हो सकता है, कैनवा में, बेसमे में आप जा सकते हैं, है ना। और ये एंड एनीवन, मैम गॉट इट, अर्चना मैम। You said there are other websites like Canva and what else? Canva and कैनवा इसमें है, कैनवा इसमें Okay. यू कैन यूज द कैनवा। कैनवा इज वेरी 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 Okay. मतलब Very मॉडर्न good. है, बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज इट। और आप उस पर प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज़ आप, मैं मतलब मोस्टली मैं आपको बता दूं कि जितने भी पोस्टर डिज़ाइन होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, वाउचर्स होते हैं,
तो हमारे जो ऑफिस में ना कैनवा पे ही काम होता है। कैनवा इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एज सॉफ्टवेयर, लेकिन थोड़ा सा पेड है, वो पेड है। अगर आप That's फ्री what I भी है। wanted to ask you. It's हाँ not नहीं freely पेड, available. That's a नहीं paid thing. नहीं फ्री भी है मैम, फ्री भी है, फ्री भी है। Okay. मतलब Okay. उसमें और पेड भी है। पेड ये मतलब जो बहुत सारे प्रीमियम्स जो फोटोग्राफ्स, Premium services will be there. हाँ वो Right. वो पेड है। अदरवाइज यू कैन यूज, अगर आप अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं ना, तो आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है उसकी। यू कैन यूज इट, यू कैन यूज इट। यस, Thank you, sir. एनीवन एल्स? अदरवाइज वी एंडेड इट। वी विल सी यू टुमारो। So very good session, sir. Thank you so much for holding up the session. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir, for your session. Thank you, sir. Excellent session, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Exactly, this actually I have write in our poster that actually in Hindi na, so we are using in Hindi language more and more na. So some peoples are तो from the इससे कुछ Kerala, फर्क they नहीं can पड़ता. नहीं, actually some peoples are from Kerala na, they can't understand exactly in Hindi na, so they are not comfortable in Hindi. So but actually No, but then instructions you can tell them in English. Instructions are there in English, right? Instructions like presentation, making presentations and everything can be in English, right? If you have any questions na, you can write down our WhatsApp group, or you can WhatsApp me na, or you can. Okay Yeah, ma'am, see you yeah, tomorrow on the that's next true. Thank AI you. tools. तो कल जो AI सिंप्लीफाइड के बारे में थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा देख लेना, तो थोड़ा सा बहुत सारा जब आप किसी चीज के बारे में देख लेंगी, मतलब पढ़ के, हाँ, जानने से पहले से ना, तो यू कैन फाइंड आउट द बेसिक लॉट पढ़ ऑफ के आ थिंग्स। जाएंगे. और दूसरी चीजें आप उसके बारे में पूछ सकते हैं ना। बहुत सारा ये ठीक है. होता है ना, तो आपको जब कोई चीज पता ही नहीं है, जब अब और इतने से कम टाइम में आपको इतना मतलब ज्यादा नहीं समझ पाओगे इतने टूल्स। एक्चुअली अगर हम टॉम को लेके बैठते हैं तो टॉम में तो घंटा लग जाता है, हम बेपिक को लेके तो 3-4 घंटे बेपिक को समझाने में ही लगेंगे। तो लेकिन हमने बहुत शॉर्ट कर दिया, बहुत शॉर्ट टाइम में सर हम कैनवा आपको को डील करेंगे. कैनवा को कैनवा को एक्चुअली डील करेंगे एक्चुअली कि नहीं? कैनवा जो है ना, बेसिकली मेरे को ना डिजिटल टूल्स में हमने कैटेगराइज किया है उसको, वो डिजिटल टूल्स है। हम लोग उसको एआई टूल्स नहीं मान रहे, लेकिन उसने अच्छा, वो डिजिटल. ठीक एक्चुअली है. ना उसने एआई टूल्स को, अरे अगर आप चाहेंगे तो मैं कैनवा, लेकिन कैनवा के लिए आपको कल का पूरा पूरा कैनवा में ही लग जाएगा मैम। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन टूल्स को नहीं करके तो आपको कैनवा के बारे में मैं नहीं नहीं सर, वही टूल्स करिए. कैनवा विल एक्सप्लोर ऑन हाँ, कैनवा माय एक्चुअली ओन. थैंक यू सर. बेसिकली डिजिटल टूल्स। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर ओके, थोड़ा सा कैनवा के बारे में बता दीजिए. तो मैं थोड़ा सा last में. ब्रीफली बता दूं, हाँ, लास्ट में थोड़ा बता सा. जी जी. दूं। एक ओके. हाँ, लास्ट में थोड़ा ब्रीफिंग सा बता दीजिएगा हाँ अगर एक होगा, अदरवाइज एक्चुअली एक्चुअली मैम लास्ट का ना ऑटो स्लाइड है ना, तो बहुत ज्यादा उससे ऑटो स्लाइड होती है, तो मैं कल सोच रहा हूँ उसको ड्रॉप करके ना थोड़ा सा कैनवा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है ठीक ना? है. थैंक यू. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.